वेतन वृद्धि के अलावा आज तक कोई भी महापंचायत में हुई घोषणाओं का पालन नहीं हुआ है। जबकि महापंचायत में ये घोषणा की गई थी कि 1 साल का अनुबंध रखा जाएगा। इन्होंने क्या किया, वो आदेश निकाल के हम लोगों का यूज किया, वोट बैंक लूटा और बाद में इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उस चुनाव के बाद उस आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? भाजपा सरकार ने जो घोषणाएं की है उनको जल्द से जल्द लागू कर दे। झूठी लालच ही कहेंगे क्योंकि वो घोषणाएं आज तक लागू नहीं, हमारे भाइयों को निकाल दिया गया। शासन की घोषणाएं बिल्कुल फिजूल की घोषणाएं हैं और इसमें कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी इसमें सुन रहा है। निकाला जाए जैसे रखते हैं लिखित में और लिखित में निकाला जाए, लेकिन कर्मचारी सब मिली भगत में चल रहा है। जब 40,000 रुपए अतिशेष की निकाल सकते हैं तो 10,000 रुपए अति शिक्षक की नहीं निकल सकती है। उनके द्वारा समायोजन का आदेश नहीं दिया जा रहा। शिक्षक है, इनके भी बाल बच्चे हैं, ये भी अपना परिवार कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल पाएगी। वैकल्पिक है, शासन को यही कहना चाहिए कि जो विभाग परीक्षा ले सबको नियमित करे। जरूरी नहीं 1-2% ही अतिथि ऐसा हो सकता है जो घर से थोड़ा मजबूत हो, अन्यथा सभी के सभी बहुत ज्यादा गरीब है। में उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो प्राइवेट वाले भी नहीं पूछेंगे आपको। प्राइवेट वाले भी नहीं पूछेंगे। अगर कहीं पर जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं आप वेट करिए। निकाल दिए गए सर, अब क्या कहें हम बहुत परेशान है। वो मेरी जगह आए हैं तो वो बोल रहे थे, कह रहे थे आप उठाइए अपना टंडीला। मुझे बहुत खराब लगा। आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। आज जिस वर्ग के साथ, जिन लोगों के साथ हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, वैसे तो उन्हें जो दर्जा दिया गया है वो अतिथि का दर्जा दिया गया है और अतिथि के लिए कहा भी गया है कि अतिथि देवो भव है। लेकिन यहाँ पर जो अतिथि हैं वो अतिथि शिक्षक हैं और उन अतिथि शिक्षकों को इस तरीके से निरादर करके कभी भी कैसे भी बिना किसी लिखित आदेश के निकाला जा रहा है, जो एक बड़ी समस्या का सबब बना हुआ है। ये वाकया जारी है और जिस तरीके से जो चुनावी वादे थे, चुनावी घोषणाएं थी, वो अलग थी और अब वास्तविकता जो है उन घोषणाओं में से कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज जो लागू की गई है वो वेतनमान को लेकर है। बात की जाए तो बाकी जो घोषणाएं थी वो सारी की सारी जस की तस पड़ी हुई हैं। हमारे साथ अतिथि शिक्षक संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं छतरपुर के, वो मौजूद हैं। आपके चैनल से मैं सभी को पहली बात तो मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी बहुत ढेर सारी बधाइयां जो आपने हमारे गरीब अतिथि शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। जिस तरीके का जो दौर चल रहा है, बिना किसी आदेश के, बिना किसी लिखित आदेश के सीधे निकाला जा रहा है कि साहब आपका काम खत्म, क्या कहेंगे? जी, भाजपा सरकार ने 2 सितंबर को महापंचायत बुलाकर मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से 2-2, 3-3 बसों में अतिथि शिक्षकों को ले जा करके महापंचायत बुलाई और महापंचायत में हमारे हित में बहुत अच्छी घोषणाएं की, जिसको सुन करके हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। और भाजपा के कहे अनुसार भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात को सुनते हैं, आपकी जो मांगे हैं उनका पालन करेंगे। महापंचायत के दौरान उन्होंने बोला भी, लेकिन वेतन वृद्धि के अलावा आज तक कोई भी महापंचायत में हुई घोषणाओं का पालन नहीं हुआ है। क्या हो रहा है, किस तरीके से निकाला जा रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? अतिथि शिक्षक जहां पर पदस्थ हैं, कोई भी नया व्यक्ति रेगुलर टीचर प्रमोशन से या नई भर्ती से जैसे ही आता है, ठीक उसी दिन कह दिया जाता है कि कल से आपकी सेवा समाप्त। ऐसा प्राइवेट कंपनियों में तक नहीं होता है। उनको बाकायदा नोटिस दिया जाता है, 2-4 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। देन एंड देयर तुरंत ये कह दिया जाता है कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। और आज छतरपुर जिले से लगा मध्य प्रदेश के पूरे हर जिले में जो भी प्रमोशन से शिक्षक आए हैं, तो उनकी जगह से अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया है। जबकि महापंचायत में ये घोषणा की गई थी कि 1 साल का अनुबंध रखा जाएगा, 1 साल तक अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उस आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ है। केवल वेतन वृद्धि का पालन हुआ है। विभागीय परीक्षा उसी टाइम की कही गई थी, लेकिन उसका भी पालन नहीं है। हम लोग बहुत सारे अतिथि शिक्षक हैं, मारे फिर रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग बताइए 20 सत्र में हम कहाँ जाएं, क्या करें, किसको सुनाएं? और सुनाने की रही बात, BO साहब को, DO साहब को हमने लिखित में दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है कि भैया हमारी बात मांग को सुने, हमारी जो परेशानी उसका निराकरण करें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ है कि सरकार के सामने जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा अधिकारी शाही चला रहे हैं, अपनी शासन की बात को नहीं सुन रहे हैं। यदि सुन रहे होते तो सरकार ने जो है घोषणाएं की थी, अधिकारियों को पालन करना था, लेकिन अधिकारियों ने पालन नहीं किया। सरकार की बातों को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा।
जी मिश्रा जी, हाँ, पहले तो बताएं कितने दिनों से आप अतिथि शिक्षक के तौर पे कार्यरत रहे हैं? ये हम 2011 से कंटिन्यू कार्यरत हैं। यानी लगभग 12 साल। हाँ, 12 साल हो गए हमें। जी, अब क्या हालात हैं, किस अब तरीके हालात ये कि इन्होंने एक आदेश पारित किया था कि किसी भी शिक्षक को निकाला नहीं जाएगा आगामी आदेश तक। वो आदेश हुआ भी नहीं है, बिना कोई आदेश के धड़ल्ले से हमको निकाले जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, वो आदेश निकाल के हम लोगों का यूज किया, वोट बैंक लूटा और बाद में इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था, कुछ जानकारी ये है? लोग DPI के द्वारा आदेश जारी किया गया था। DPI के द्वारा। DPI के द्वारा। अभी हाल ही में आप, मुझे याद है कि अभी दिसंबर शायद 21 या 22 दिसंबर को आप लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था। हाँ। इन सब चीजों का हवाला किया गया था, लगभग 20 दिन होने को है। क्या उसका कोई अभी तक जवाब या कोई नहीं, उसका कोई जवाब नहीं मिला अभी किसी भी तरह का कोई? अगर छतरपुर जिले की बात कर लें, लगभग कितने अतिथि शिक्षक होंगे जो ये परेशानी से गुजर रहे हैं और जिन्हें निकाला गया? कम से कम नहीं है 12 से 13। जी, सॉरी, 12-1300 12-1300 शिक्षक जो अब उनकी रोजी रोटी का लगभग संकट। हाँ, बिल्कुल संकट है उनका। अब क्या ये नहीं, DPI ने जो आदेश जारी किया था हम लोगों के लिए कि आगामी आदेश तक इन लोगों को नहीं हटाया जाएगा, चुनाव के पहले किया, अब उस चुनाव के बाद उस आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? तो आप क्यों नहीं DPI मौखाग्र? ये बताइए, एक सेकंड, अब ये बताइए आप, जब ये मौखाग्र कहने पे इन्होंने निकाल दिया, क्या मौखाग्र कहने पे ये भर्ती कर लेते हैं क्या? हैं? जब लिखित आदेश आता तभी ये भर्ती करते, तो लिखित आदेश दे तभी तो निकाले। इस सब के बीच चूक कहाँ मानते हैं आप? चूक कहाँ है? ये चूक है, प्रशासन की चूक है या ये जो आपके प्रशासनिक अधिकारियों की चूक है या ऊपर शासन लेवल से? ये शासन लेवल से है और अधिकारियों की भी से मिली जुली भगत है। चलिए, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है यहाँ पे। कोई सुन नहीं रहा है। हाँ। तो इस तरीके के हालात है, कोई सुन नहीं रहा और लगभग इनका कहना है कि 1000 के ऊपर तादाद होगी अतिथि शिक्षक जो अब बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, जिनके घर के लोग जो उन पर आश्रित है उनका पालन पोषण कैसे होगा, उस पर भी संकट है। त्योहार नजदीक है, क्या कहेंगे सर? क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीप सिंह तोमर है। जी तोमर साहब, बताएं क्या किस तरीके के हालात है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? डॉक्टर मोहन यादव चूंकि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, क्या अपेक्षा करेंगे आप? मांग तो हमारी यही है कि जो भाजपा सरकार ने जो घोषणाएं की है उनको जल्द से जल्द लागू कर दे। भाई, आपकी घोषणाओं से हमने जो बन पड़ा हमने सब किया, और आपके घोषणाओं की लालच में, अब उसे तो हम झूठी लालच ही कहेंगे क्योंकि वो घोषणाएं आज तक लागू नहीं हुई। वेतन बढ़ाने मात्र से सब कुछ नहीं चलता है। आज वेतन बढ़ाई है, आधे से ज्यादा हमारे भाइयों को निकाल दिया गया है। तो हम ये चाहते जो बचे हैं उन पर भी संकट होगा। बिल्कुल बिल्कुल संकट होगा, आज नहीं तो कल वो भी इस घटना से बिल्कुल अपने आप को माने कि हम इस घटना में घटित होंगे, वो बचे नहीं हैं। पर लेकिन मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि वो सरकार जल्द से जल्द आदेश जारी करें। जब एक साथ सभी घोषणाएं की गई हैं, घोषणाओं के साथ में वेतन वृद्धि, 1 साल का अनुबंध, प्रत्येक वर्ष के 4 अंक, इसके साथ और भी घोषणाएं जो की गई हैं, तो एक जब नियम लागू हो गया तो बाकी घोषणाएं कहाँ हैं? अब क्या उनका कोई लेखा जोखा नहीं है? क्या उनका कोई किसी ने सुना नहीं है? सब कुछ है, पर अधिकारी या फिर वो सिर्फ चुनावी घोषणाएं थी? ऐसे ही कह सकते हैं उनको। तो भाई, एक नियम लागू हुआ, उसके साथ 4 नियम और थे, अगर वो लागू नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार अर्थ से तो सशक्त किया कहीं ना कहीं, लेकिन निकाला जा रहा है। अर्थ से सशक्त करने से क्या होता है सर? आज हम अर्थ से सशक्त हो गए थे, हमें निकाल दिया गया, तो उस अर्थ का हम क्या करेंगे? हम उस पद पर ही नहीं है तो अर्थ का लाभ नहीं मिल रहा है हमें 1 साल का अनुबंध होता तो कम से कम 1 साल हम सुरक्षित तो रहते। सरकार का ये काम था कि 1 साल के लिए हमें सुरक्षित बोला है तो कर तो दे हमें। क्या कहेंगे सर? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार पारासर है। और पारासर साहब और आगे आ जाएं, फ्रेम में आ जाएं। जी, क्या है, इसमें जो आदेश निकाला गया है उसका बिल्कुल कोई पालन नहीं हो रहा है, और जो शासन की घोषणाएं बिल्कुल फिजूल की घोषणाएं हैं, और इसमें कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी इसमें सुन रहा है। जो भी कह रहा है वो अपने मन की, जैसे निकाला जा रहा है तो आप वहाँ संकुल पर या BO DO इन सब से आपने बात नहीं की कि साहब हमें कोई रिटर्न में दीजिए? सबसे हम लोग मिल चुके हैं, DO से BO से, और जाके कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है। लिखित में कहा है कि हमको एक लिखित में निकाला जाए, जैसे रखते हैं लिखित में वैसे लिखित में निकाला जाए। लेकिन कर्मचारी सब मिली भगत में चल रहे हैं, शासन की झूठी घोषणाएं चल रही हैं, इसमें कोई देख नहीं रहा है, सुनने वाला नहीं है। अचानक निकाल दिया है और ना उन्हें कोई आदेश दिया है। जितने वगैरह बहुत बड़ा पर्व एक मकर संक्रांति का नजदीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोग बेरोजगार हैं, अब कोई सुन नहीं रहा है,
कैसे त्योहार होगा, कैसे आगे घर चलेगा, क्या सोच रखा है आपने? इसमें ये सोच रखा है कि सर इसमें नियुक्ति पुनः वापस किया जाए, उनको बुलाया जाए, कार्य लिया जाए, 1 साल तक लिया जाए, जो उन्होंने कहा है उसके आधार पर उनको नियमितीकरण की ओर ले जाए। जैसे उन्होंने कहा कि 25 अंक दिया जाएगा और लिखित परीक्षा लेकर के उनको अंदर किया जाएगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था करे शासन कि सब लोग अंदर हो जाए। 10-12 सालों से कर रहे हैं, और मानदेय में किया है कि सत्र 2 महीने भर का लाभ मिला है कि 10,000, 14,000 और 18,000 को, बाकी बाहर हो गए सब लोग, तो कोई मतलब नहीं है। महापंचायत में तो बड़ी सारी उम्मीदें जागी थी और जो ये कुनबा था पूरा वो उल्लासित था, हर्षोल्लास के साथ उसने चुनाव में भागीदारी भी की। भाजपा मेजॉरिटी में प्रदेश में गई, लेकिन अब क्या मानते हैं वो घोषणाएं जो है, जिस तरीके से अब स्थानीय स्तर के अधिकारी से लेकर डीओ तक की बात करें, जो डिनाई कर रहे हैं उन चीजों को, आदेश को। जैसे अभी डीओ से ही हम लोगों ने बात की थी, तो उनका ये कहना था कि जब साहब स्थानांतरित होकर या पदोन्नति होकर कोई आ रहा है तो एक ही पद के लिए हम 2 लोगों का वेतन आहरित नहीं कर सकते। चलिए सर, आपके इस बात पर मैं एक बात कहूँ कि मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षक जो रेगुलर टीचर हैं, उनको जो ज्यादा टीचर हो जाते हैं उनका नाम होता है अतिशेष। जब 40,000 रुपए अतिशेष की भी निकाल सकते हैं तो 10,000 रुपए अति शिक्षक की नहीं निकल सकती। अतिशेष शिक्षक वो होता है जो अतिरिक्त होता है। तो क्या मानते हैं डीओ इसके लिए सक्षम है निकालने के लिए, जब ऊपर से व्यवस्था नहीं होगी? तो क्या मानते हैं आपकी डीओ लेवल तक या ऊपर से ही इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे? डीपीआई के जो अधिकारी हैं वो बीसी के माध्यम से डीओ को निर्देशित करते हैं, डीओ बीओ को और बीओ प्रिंसिपलों को। मतलब तो ये तो माना गया, कहा यह जा रहा है कि बीसी के माध्यम से ये निर्देशित कर दिया गया साहब की जहां आ जाए उनको निकाल दो। जी जी। तो अब डीओ की कहाँ गलती, बीओ की कहाँ गलती है? गलती तो फिर ऊपर लेवल से ही है। बिल्कुल ऊपर छोटे कर्मचारी जो है, जितने भी छोटे अधिकारी हैं डीओ बीओ लेवल के, संकुल प्राचार्य, इनकी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर से जैसा निर्देश दिया था तो वो कर्मचारी हैं, बेचारे डर के मारे अतिथि शिक्षकों को निकाल देते। लेकिन ये ऊपर डीओ को ऊपर डीपीआई में बात करनी चाहिए, उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों को जब सरकार ने कहा है कि नहीं निकालना है तो हम कैसे निकालें, क्यों निकाल रहे हैं। तो सरकार का अगर निर्देश ना हो तो क्या मानते हैं आपकी ऐसे निकाला जाएगा? क्योंकि ये कोई छतरपुर भर की समस्या नहीं, समस्या ऑल ओवर स्टेट की है। जी। तो क्या ये बातें जा नहीं रही होंगी? क्या ये ज्ञापन के माध्यम से नहीं पहुंच रही होंगी शिक्षा मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, अन्य जो अथॉरिटीज हैं उन तक? हो सकता है वो हमारा इम्तिहान ले रहे हो कि ये इनका सब्र कहाँ तक है, तब भी हम सब्र रखे हैं। और अभी भी मोहन सरकार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन पर भरोसा है, अभी भी भरोसा है कि वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमारे हित में करने वाले हैं। लेकिन ये कब होने वाला है इस बात का हम जिक्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भरोसा आज भी है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने सहयोग किया और जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों से सहयोग लिया, कि भरोसा है कि कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के हित में कोई ना कोई बात करेंगे और या उनके हित में कोई बात होगी। युवा साथी भी कुछ मौजूद है। भैया क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने इस गरीब तबके की बात को सुनने का एक उद्देश्य रखा। और मेरा नाम दुर्गेश द्विवेदी है। मैं अभी तक माध्यमिक शाला देवरी में अति शिक्षक के रूप में पदस्थ रहा हूँ, और कल शिक्षक आ जाने के बाद मुझे कह दिया गया कि आप जो है आज से स्कूल से मुक्त होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे मेरे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि अतिशेष शिक्षक जो रहते हैं उनकी सैलरी निकल सकती है, क्योंकि वो सरकारी कहलाते हैं। हम लोग अतिथि शिक्षक, हाँ, इसके बाद एक समायोजन का सिलसिला चला। कुछ जिलों में समायोजन हो रहा है और कुछ जो डीओ है उनके द्वारा समायोजन का आदेश नहीं दिया जा रहा। हमारे पन्ना जिले में समायोजन हो चुका है, बैतूल में भी समायोजन हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो तानाशाही पर चल रहे हैं, जिसमें से एक हमारा छतरपुर भी आता है। छतरपुर जिले में कई बार डीओ साहब से भी बात हुई, कई बार वीओ साहब से भी बात हुई, संकुल प्राचार्य जी से भी बात होती है। उनका कहना यह होता है कि हमारा शीर्ष जो उच्च अधिकारी हैं जो कहेंगे हम वो मानेंगे। तो क्या उच्च अधिकारियों को ये नहीं लगता कि जो अतिथि शिक्षक है इनके भी बाल बच्चे हैं, ये भी अपना परिवार कहीं ना कहीं भरण पोषण इस वर्ग का भरण पोषण जो है तनख्वाह से होता है, मानदेय से, सॉरी तनख्वाह तो नहीं बोलेंगे, मानदेय से होता है, और वो मानदेय भी पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। आज जितने भी अतिथि शिक्षक खड़े हैं इनसे पूछा जाए कि आपकी जो है मानदेय कब से नहीं मिला, करीब अक्टूबर से आज तक मानदेय भी प्राप्त नहीं हो रहा। ये सब बातें जो बहुत दिल को वेदना पहुंचाती हैं, और किसी के द्वारा भी ये नहीं बताया जा सकता कि आपका भविष्य क्या है। कोई अपने भविष्य के प्रति
सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके के हालात बताए, समायोजन की अगर बात आई है निकल कर, तो समायोजन जहां भी हो रहा है, जिन जिलों में हो रहा है, क्या वहां के लिए अलग नियम है, क्या वहां अलग कानून मध्य प्रदेश से अलग लागू होता है? वो चीज यहाँ नहीं अगर लागू हो रही तो व्यवस्था में कमी कहाँ है? यहाँ के अधिकारियों में या निर्देश ही ऊपर से गड़बड़ है? भाई अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि समायोजन कर देना चाहिए जो है। अगर पद कहीं खाली हो रहा है कहीं तो वहाँ कर दे समायोजन जो है। भाई अगर कोई पद यहाँ भर रहा है तो कहीं खाली हो रहा होगा तो वहाँ पर कर दें जो है, जिससे दूसरे का भी जो है समायोजन की व्यवस्था से कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है कुछ लोगों को। बिल्कुल राहत मिलेगी, लेकिन ये वैकल्पिक है, बाकी वैकल्पिक सभी है। लोगों को तो इससे राहत नहीं मिल पाएगी। वैकल्पिक है। शासन को यही करना चाहिए कि जो विभाग परीक्षा ले और सबको नियमित करे जो है, और जो आदेश हुए थे आदेश को पारित कराए जो है। चलिए, क्या कहेंगे सर, आप सबसे सीनियर हैं, कब सन 2011-12 से अतिथि शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ। जी जी, अभी कहाँ और पर? अभी भी कार्यरत है। हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छठी बमोरी में जी जी वर्ग 1 जीव विज्ञान के पद पर हम पदस्थ हैं। जी जी। और हम इस शासन से यह चाहते हैं कि शासन हमारी विभागीय परीक्षा सभी अतिथियों की जो कार्यरत रहे हैं और जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, सभी की विभागीय परीक्षा लेकर के वो अंदर कर सकती है। और अभी वर्तमान में जो निकाले जा रहे हैं उनको ऐसा नहीं है, संकुल वाइज जो पद वर्ग 3 के खाली होंगे तो जो पद खाली हों वहाँ पे उनको समायोजित किया जा सकता है। तो इस सत्र की पढ़ाई भी कहीं समाप्त होनी होगी, प्रभावित बच्चे भी शिक्षित हो जाएंगे और उनका कार्य भी हो जाएगा। लेकिन शासन नहीं चाहती है हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि जो शिवराज जी ने हमारे मामा जी ने जो घोषणाएं की थी उनमें से एक ही लागू की गई। उनके और घोषणाओं को पता नहीं है कि शासन स्तर पर क्या चल रहा है, क्या किया गया है। उन घोषणाओं को जल्दी से शीघ्र लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि ये अतिथि हैं इतने कमजोर तबके से हैं, जरूरी नहीं 1-2% ही अतिथि ऐसा हो सकता है जो घर से थोड़ा मजबूत हो, अन्यथा सभी के सभी बहुत ज्यादा गरीब है। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम करने नहीं जाएगा। बहुत गरीब तबके से हैं और जो कार्य करते हैं बड़ी ईमानदारी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं और उनका पूरा सरकार ध्यान दे। और हम यही चाहते हैं जो हमारे नए सीएम साहब श्री मोहन यादव जी हैं कि शायद हमारा पूरा अच्छा ध्यान दे और शीघ्र से ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात होगी। शासन नहीं चाह रही है हमारा। चलिए, शासन नहीं चाह रही लेकिन सीएम से उम्मीद जरूर है। जो सीएम है वो भी संवेदनशील है, वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो योजनाएं थी, जो घोषणाएं थी, जो वचन पत्र था वो पूरा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात फिर वही आ जाती है कि जिस तरीके की महापंचायत में जो वादे, जो घोषणाएं उस समय के सीएम शिवराज सिंह के द्वारा की गई थी, और जब हजारों की तादाद में महापंचायत में अतिथि शिक्षकों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया था उनकी इन घोषणाओं के लिए, लेकिन आज किस हालात में है अतिथि शिक्षक? समायोजन हो रहा है लेकिन कुछ जिलों में हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वजह क्या है? हो रहा है तो किसके आदेश से हो रहा है? यहाँ नहीं हो रहा है तो वजह क्या मानते हैं आप? वजह ये मानते हैं कि जो डीओ लोग हैं या जिला कलेक्टर महोदय जो हैं, जिला के अधिकारी हैं, जिला के अधिकारी अपने बलबूते पर या डीपीआई से कुछ मतलब वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए। डीपीआई में मैं खुद गया हूँ भोपाल, उन्होंने ये कहा है कि जो आदेश दिया गया था 4 तारीख को, उसमें लिखा है अतिथि शिक्षकों को हटाया ना जाए। 3 तारीख को आदेश आया था कि हटाया, 4 तारीख को आया कि हटाया ना जाए। तो उन्होंने ये कहा कि उस आदेश को जो डीओ हैं वो पढ़ें और मनन करें और अपने स्वविवेक से काम करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हटा दिया जाए। तो जिस डीओ को स्वविवेक काम कर रहा है हटाने का सो हटा रहा है, और जिसका स्वविवेक काम कर रहा है नहीं हटाने का सो नहीं हटा रहा है। इस तरह की बात है। और ये बात, एक बात और मैं सर आपसे कहूँगा कि जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म तिथि किस तारीख से लिखी जाती है? जब जन्म होता है। हमारी महापंचायत में जो घोषणाएं हुई तो घोषणाएं तो 2 सितंबर को हो गई थी, लेकिन आज तक उसकी आयु नहीं बढ़ी है। न जाने कब उसका जन्म तिथि लिखी जाएगी, हमें समझ से परे है। ये गजट में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो किस तरीके से आप ये सारी चीजें हो रही हैं, ज्ञापन भी आपके द्वारा दिया गया, तमाम जगह आप सुना भी चुके हैं, अभी तक कोई निराकरण निकला। एक संघ के तौर पे आगामी रणनीति क्या होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, क्या किस तरीके से लेगा अतिथि शिक्षक संघ? क्योंकि एक बहुत मेजोरिटी है आपकी पूरे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जो केसी पवार साहब हैं और सुनील जी हैं,
सुनील जी और केसी जी सब आपस में बैठकर प्रदेश कार्यकारिणी एक निर्धारित करेगी और हम लोगों को बताएगी क्या करना है, और जैसी प्रदेश कार्यकारिणी हमें अवगत कराएगी उसी तरह से हम काम करेंगे प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार। 3 माह से तनख्वाह नहीं, जी अब बाहर का रास्ता कैसे, आगे कैसे चलेगा, क्या सोच रखा है, परिवार कैसे चल रहा, क्योंकि बहुत से लोग एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय से आते हैं। बिल्कुल या सर, परिवार को चलाना तो बड़ा मुश्किल है, भगवान भरोसे चल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते। चलिए, क्या कहना चाहेंगे भैया? और कोई साथी हमारे, क्या शुभ नाम है भैया आपका? जी सर, मेरा नाम परशुराम अहिरवार है। जी अहिरवार साहब, बताएं आप इसे। मैं भी अतिथि शिक्षक हूँ। जी जी। लेकिन अपने जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई हैं, जो हमारी 2 तारीख को पंचायत महापंचायत में घोषणाएं हुई थी, उसमें माननीय पूर्व से मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, उन्होंने एक घोषणा के अलावा भी कोई भी घोषणा लागू नहीं की है। इससे हमारे अतिथि शिक्षकों को अब आए उच्च पद प्रभार से जो शिक्षक आ रहे हैं, उनके आने पर अतिथि शिक्षकों को क्रम बाई क्रम बाहर किया जा रहा है। तो शासन को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब घोषणाएं भी हो चुकी हैं, और दूसरी बात ये भी आदेश दिया गया 3 तारीख के बजाय 4 को, जो 3 को आया था वो हटाने का था, 4 को आया वो न हटाने का था, कि मतलब किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं किया जाएगा। तो उस आदेश का पालन न होते हुए सभी को बाहर किया जाता है। हम श्रीमान जी से या DPI महोदय, आयुक्त महोदय से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा आदेश निकालें कि उन्हें बाहर न किया जाए और उन्हें समायोजन किया जाए। जिस संकुल से में पढ़ा रहे हैं, उसी संकुल के अंतर्गत वर्ग 3 में जगह खाली हो रही हैं, उन जगहों पर अतिथि शिक्षकों को अंदर किया जाए, वहां समायोजन उनका कर दिया जाए। और शासन के पास ऐसे काफी विकल्प हैं जो अतिथि शिक्षकों का उद्धार कर सकते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? आगे आ जाइए जी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हैं कि जैसे संकुल में अपने जब अभी पदवृद्धि हुई है जो शिक्षकों की, उसमें अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समायोजन उनको किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो वर्ग 3 से पदवृद्धि उनके वर्ग 2 में हुई है या 2 से 1 में हुई है, तो उनको जैसे 2 वालों की हुई है तो वो 1 में हुए हैं, तो 2 वालों की जगह खाली हो जाएगी उनके लिए। तो 3 वालों की जो हुई है तो 3 में भी जगह खाली है, तो कहीं ना कहीं उनको जगह पे समायोजन किया जा सकता है। तो हर जगह लेकिन किया नहीं जा रहा है, कहीं पे किया नहीं जा रहा। हर संकुल में क्या करेंगे साहब? अब ये स्थिति बन गई है कि कुछ नहीं, ना घर के ना घाट के, ऐसी स्थिति बन गई है। ना ही तो अब कुछ करने लग रहे हैं, 20 सप्ताह में उनको बाहर निकाल दिया गया है। तो प्राइवेट वाले भी नहीं पूछेंगे आपको? प्राइवेट वाले भी नहीं पूछेंगे। अगर कहीं पर जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं आप वेट करिए, अभी पूरा जब उनका सत्र हो जाएगा, पूरा वर्ष पूरा हो जाएगा, जब नई भर्तियां होंगी तभी वो वहाँ पे जगह देंगे। अब साल भर 3-4 महीने 5 महीने क्या करेंगे अतिथि लोग? चलिए, क्या कहेंगे पटेल साहब, आप क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? सर आपको नमस्कार। सर भरत पटेल। अब निकाल दिए गए हैं सर, अब क्या कहें हम, बहुत परेशान है। अब जैसे नवंबर को निकाल दिया गया था मैं, तो मेरी जगह आए हैं तो वो बोल रहे थे, कह रहे थे आप उठाइए अपना टंडीला। मुझे बहुत खराब लगा, मैंने कहा जी सर, उन्होंने विदाई कर दिया मुझे। तो लोग कहते तो अतिथि है, लेकिन ऐसे करके भगाते। हाँ, ऐसे करके। मेरे साथ जो सर भी थे वो भी कह रहे थे यार ऐसा नहीं बोलना। जो मैंने कहा देख लीजिए सर, तो काफी ऐसी बातें हुई। अब बताइए अब क्या करेंगे, ना समायोजन हो रहा है कुछ। चलिए, तो जिस तरीके की समस्याएं हैं हमने अब दर्शकों के सामने तो साझा कर ही रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि शासन प्रशासन तक भी ये बात जाए। आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे जिलाध्यक्ष महोदय, सभी साथी आपके परेशान हैं, समायोजन एक विकल्प है, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, नए CM से और अपने आला अधिकारियों से, DPI के? सर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि 2 तारीख को जो महापंचायत के दौरान घोषणाएं की थी उनका पालन करवा दिया है, यही मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। चलिए, पालन की बात भी करते हैं CM, और दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो जो नए PCC अध्यक्ष आए हैं वह भी पूरे जोर शोर से ये कहते नजर आते हैं कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो हम पूरे करवाएंगे। लेकिन यहाँ दर्द जो अतिथि शिक्षकों का है वो अपनी जगह वाजिब है, जायज है, क्योंकि अतिथि कहा तो जा रहा है लेकिन निरादर करके निकाला जा रहा है। जो वादे किए गए थे, चाहे वो महापंचायत में हो, चाहे वो उस आदेश को लेकर के हो जिसमें यह साफ स्पष्ट किया गया था कि पूरे 1 साल तक इस अनुबंध के तहत निकाला नहीं जाएगा किसी अतिथि शिक्षकों को। आज जो हालात हैं वो जस के तस बने हैं, निकाले भी जा रहे हैं, सुनवाई भी नहीं हो रही है, ज्ञापन प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन इन अतिथि शिक्षकों की हाल फिलहाल सुनने वाला कोई नहीं है। हम भी दरकार करेंगे
शिवराज सरकार तो गई, लेकिन भाजपा की सरकार है और मोहन यादव सीएम है, ये बात उन तक पहुंचे। और इन अतिथि शिक्षकों का, जो पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं, एक बड़ा कुनबा है, लोकसभा चुनाव भी हैं, कहीं ना कहीं उस महापंचायत की मांगों को जो घोषणाओं में तब्दील किया गया था वो पूरी की जाए। कि आखिर आदेश है तो पूरे प्रदेश के लिए क्यों नहीं, समायोजन है तो हर जिले में क्यों नहीं हो पा रहा है, ताकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सारे अतिथि शिक्षक बेरोजगार तो न हो।